दोस्तों, आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। लगातार मेरे पास तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ है, मैं रिठाई चला गया, रिजल्ट दोबारा से आ गया, रिजल्ट रिवाइज कर रहा है। बहुत सारी खबरें मैं आप लोगों के माध्यम सुन रहा हूँ, लगातार मैसेज आ रहे हैं। आप लोग बहुत परेशान हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो खुश होना ही चाहिए, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। ये चिंता इस बात की भी है क्योंकि जिन लोगों का पहले रिजल्ट हो गया था, अभी उनके आरआरसी ने उनका दोबारा से रिजल्ट रिवाइज करके दे दिया है। अब उनका उसमें नाम नहीं है। मेरे पास बहुत सारे इस तरह के मैसेज आए। रेलवे रिजल्ट तो ऐसे रिवाइज कर रहा है जैसे इसको खुद से जाके अगले दिन पेपर देना हो। बहुत बेकार लगता है जब ऐसी स्थिति बनती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पहली लिस्ट में आ गया, फिर रिवाइज करके आया, फिर नहीं आया। अब आप खुद ही देखो, रेलवे ने उनको सपना दिखा दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन हो गया, उन्होंने सपने सजा लिए, लेकिन फिर से रिवाइज रिजल्ट आया, अब उनका नाम नहीं है। तो ये तो एक दुख की बात है ही दोस्तों। खुद सोचो कि आप नाम देखते ही लिस्ट में कितने खुश हो जाते हो कि चलो अब तो मेरी जॉब पक्का है ही और मैं कर ही जाऊंगा। लेकिन फिर से आपको अचानक एक सूचना मिलती है कि आपका रिजल्ट फिर से दोबारा आ गया है और आप देखते हैं कि नाम ही नहीं है। तो ये आपके लिए एक सपना देखने जैसा होता है। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हैं। मुझे भी बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या क्या चीजें गड़बड़ हैं भी या नहीं भी। आपको मैंने अपना पक्ष रखने के लिए बोला था, आप लोगों ने रखा भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी किसी प्रकार की यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, मैं आपके द्वारा मिले हुए कुछ तथ्य, कुछ मैसेजेस, वही उन पे चर्चा करने वाला हूं। अगर सच में इसमें फ्रॉड है, गड़बड़ है, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ रहूंगा और भी जितने सारे टीचर हैं वो इस बात को समझेंगे और आपकी आवाज को आगे तक लेके जाएंगे। और अगर आपके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है तो डेफिनेटली ये मांग की जाएगी कि आप लोगों का रिजल्ट फिर से दोबारा से दिया जाए। तो मैं आपके कुछ जो सवाल जवाब जो आपने मुझे मैसेज किए हैं उन पे मैं एक बार बात कर लेता हूं। वही मेरे पास आधार है, इसके अलावा मेरे पास जानकारी का स्रोत कुछ भी नहीं है। उसी पर मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। दोस्तों, एक बार मैं पहुंच जाता हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, जिनको भी लगता है गड़बड़ी है, ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जिनका सिलेक्शन हो गया है। अगर आप उनका साथ देना चाहते हैं अपने दोस्तों और भाइयों का, तो आप सभी लोग मिलकर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने अपने पक्ष रखें। मैं जल्द ही एक और वीडियो के माध्यम से आपका साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या करना है, किस तरह से करना है, प्लानिंग पूरी हम लोग करेंगे आपके लिए। तो अकेला आप बिल्कुल भी मत समझे अपने आप को, आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। मैं खुद रेलवे में जॉब करता हूं, मुझे मालूम है कि कैसे एक जॉब को पाया जाता है, कितने ठोकरें खाने के बाद एक जॉब मिलती है। और आपके साथ तो भाई दोस्तों बहुत ही गलत हो रहा है। मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं भाई। जो मेरे पास प्रूव आए हैं, जो मेरे पास आपने अपनी बात पहुंचाई है जिस भी माध्यम से, चाहे वो कोई संदेश के माध्यम से हो, किसी स्क्रीनशॉट के माध्यम से हो, हर तरह से आपने मेरे तक अपनी बात पहुंचाई है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये एक व्यक्ति है, मेरे पास मैसेज आए, हालांकि बहुत सारे हजारों मैसेज पड़े हुए हैं, बट उनमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं इस भाई का नाम क्या है। इन्होंने आरटीआई किया है और इन्होंने जो आरटीआई किया है, ये किया है, इनका सक्सेसफुली आरटीआई इन्होंने डाल दिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा हुआ है यहाँ पे। इनका जो नाम है राहुल राज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनकी समस्या समझना हमारा फर्ज बनता है। दोस्तों, जब आप लोग हम पे विश्वास करते हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि हम आपकी आवाज जरूर उठाएं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है भाई का राहुल राज। इन्होंने 9/2/2023 को ये आरटीआई डाला है, इसमें फीस कटी है इनकी। और ये देखो आप लोग, यहाँ पे इन्होंने जो आरटीआई डाला है, ये डाला है आरआरबी चेन्नई को। ठीक, तो चेन्नई के लिए बहुत सारी खबरें मेरे पास आ रही हैं कि रिजल्ट में घोटाला है। हालांकि बहुत सारे लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हैं। हर जगह से मेरे पास लगातार खबरें आ रही हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ये हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चिंता आप बिल्कुल भी मत करो। देखिए, जैसे ये कहा गया है, मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन चीटेड इन द रिजल्ट फॉर डीवी एंड एमई ऑफ आरआरसी CEN 1/2019 लेवल 1 विच इज गिवन बाय द चेन्नई बोर्ड। चेन्नई बोर्ड के बारे में बात हो रही है। बिकॉज अर्लियर फॉर PET इफ अ कैंडिडेट पास द कट ऑफ मार्क ऑफ UR all those SC ST OBC EWS स्टूडेंट्स वर इंक्लूडेड इन UR। कहा गया है कि जिन लोगों ने PET पास किया था, कट ऑफ मार्क UR से थी, SC ST OBC EWS स्टूडेंट उनको इंक्लूड किया गया था UR कैटेगरी के हिसाब से। बट नाउ फॉर अब DV एंड ME द फाइनल रिजल्ट रिलीज्ड, जो फाइनल रिजल्ट रिलीज हुआ है, ऑल हैव बीन इंक्लूडेड इन देयर ओन कैटेगरी। अब उनको अपनी अपनी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, PET के टाइम पे उनको UR कैटेगरी में रख के PET कराया उनका। अभी जो ये रिजल्ट आया है DV के लिए, इसमें उनको अपनी कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, अभी
मुद्दा क्या है, हु आर पासिंग द कट ऑफ मार्क्स ऑफ यू आर नॉट इंक्लूडेड इन यू आर। जिन लोगों ने कट ऑफ मार्क पार किया है यू आर का, उनको यू आर में अब नहीं रखा जा रहा है। वाइल इन ऑल अदर बोर्ड्स, जबकि दूसरे सभी बोर्ड्स में द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द यू आर कट ऑफ, दूसरे बोर्ड में जिन्होंने यू आर का कट ऑफ पार किया है, हैव बीन इंक्लूडेड इन यू आर, उनको यू आर में ही रखा गया है। ठीक है, बट दिस हैज नॉट बीन डन इन चेन्नई बोर्ड, लेकिन सेम वैसा ही जैसा दूसरे जोन ने किया है, चेन्नई बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। मतलब अपनी अपनी कैटेगरी में उन्होंने शामिल करके उनको रिजल्ट दे दिया है। दूसरे बोर्ड क्या कर रहे हैं, यूआर कैटेगरी में रख के रिजल्ट कर रहे थे। अब इससे हुआ क्या है, मैनी स्टूडेंट्स आर एट रिस्क, बहुत रिस्क पे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। प्लीज इशू द करेक्ट रिजल्ट बैक विद दिस रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल, दोबारा रिजल्ट की मांग की जा रही है। देखो भाई, जब स्टूडेंट्स आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो आपका भी, ये बोर्ड को मैं कह रहा हूं, ये उनका फर्ज बनता है कि आप लोग इस रिजल्ट को रिवाइज करके दें या कुछ भी इसमें संशोधन करें। आप लोग इतने बड़े रेलवे में बैठे हैं, इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं आप लोग, आपसे एक रिजल्ट तहजीब तमीज में सही नहीं दिया जा रहा, एक ही रिजल्ट को आप दो दो बार रिवाइज करके दे रहे हैं, मतलब अपने मुंह पे खुद ही आप थूक ले रहे हैं। थूक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने रिजल्ट दिया फिर रिवाइज करके दिया। रिवाइज क्यों किया, क्योंकि पिछला रिजल्ट आपका सही नहीं था, उसमें खराबी थी, उसमें गड़बड़ी थी, उसमें कमियां थी। तो अगर रिजल्ट में कमियां हैं तो आप रिवाइज करके दे रहे हैं, तो आप इस रिजल्ट को चेक कीजिए और इसको फिर से दोबारा देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आप चाहो तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करो जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है और रिजल्ट दोबारा चाहते हैं। हमसे जो भी होगा हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। आगे मैं कुछ और चीजें आपको दिखा देता हूं, और भी मेरे पास बहुत सारी चीजें आई हैं तो मैं आपके लिए कर रहा हूं भाई जितना हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल राज अप्लाइड इन, ये लिखा है पूरा का पूरा। उसके जो क्वेश्चन है राहुल भाई के, इन्होंने कहा हाउ मैनी सीट्स आर देयर फॉर जनरल कैंडिडेट, ये बताएं। आरटीआई में इन्होंने डाला है कि कितनी सीट है वहां पर जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, हाउ मैनी कैंडिडेट गोट सेलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी फ्रॉम ओबीसी, कितने कैंडिडेट जो हैं जनरल कैटेगरी में शामिल किए गए हैं ओबीसी कैटेगरी से। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी कैंडिडेट गोट सेलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी फ्रॉम एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में डाला गया है। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उनसे जो कि आपका अधिकार है, और अभी तक इन्फॉर्मेशन की कोई सूचना नहीं दी गई। बहुत सारे मेल आप लोगों ने किए, कांटेक्ट करने की तरह तरह की कोशिश की, आपको कोई सूचना यहाँ पे नहीं दी गई, जो कि बहुत गलत चीज है। फिर नो यूज ऑफ आरटीआई, आरटीआई का फिर फायदा ही क्या है, ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं है ना। चौथा क्वेश्चन है हाउ मैनी कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी फ्रॉम एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी से कितने लोगों को, कितने भाइयों को यूआर में सेलेक्ट किया गया है। हाउ मैनी कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस से कितने लोगों को जनरल में डाला गया है। हाउ मैनी कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी हु बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो जनरल से बिलोंग करते हैं, उनको जनरल में ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। हाउ मैनी कैंडिडेट्स गोट सेलेक्टेड इन ओबीसी कैटेगरी फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से ओबीसी में कितनों को, मतलब ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप पढ़ लीजिए। ये 7 से 8 क्वेश्चन है उस भाई के जो उसने पूछे हैं आरटीआई के थ्रू, और ये जानने की कोशिश की है कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिले जिससे आप तक पहुंचे। हो सकता है आप अपने पॉइंट पे गलत हो, अगर आप गलत हो तो आपका सूचना मांगने का अधिकार है, तो उनको आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि आपको संतुष्टि मिले। ठीक है, तो वो भी इनका फर्ज बनता है। अगर आपका फर्ज ये है कि आप उन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं है अपने लेवल पे, तो उनका ये फर्ज बनता है कि आपको सूचना दें और आप तक सही सूचना पहुंचे। अगर आप गलत हैं तो आप सही सूचना पाके समझ जाएंगे कि चलो हम ही गलत थे, है ना। तो ये भी एक चीज है भाई जो आपके साथ इस समय आपको फेस करनी पड़ रही है। तो इसमें हम लोग पूरा जितना भी हो सकता है, जो भी चीजें पॉसिबल हैं वो आपके लिए करेंगे। जैसा एक मेरे पास भेजा है किसी ने, रॉय कंपटीशन क्लासेस, ये भेजा है मेरे पास। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, सारी चीजें भाई आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूं ताकि आपको सही से दिख जाए। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिएगा इसको सही से। जस्ट अ सेकंड, हाँ एक मिनट भाई, थोड़ा सा इसको हम सही से देख लेते हैं। इसको हम सही से देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है आरआरसी लेवल चेन्नई बोर्ड ग्रुप डी रिजल्ट में भी बिग स्कैम हुआ है। यहां पर रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं हुआ। बोला गया कि रिजर्वेशन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कट ऑफ जनरल से हाई जा रहा है, क्योंकि वो रिजर्वेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहे, रिजल्ट दे रहे हैं अपने मनमाने तरीके से, ऐसा इस भाई ने बोला है। ठीक है, सिकंदराबाद बोर्ड में भी अगर रिजर्वेशन
कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में सीट दिया जाता तो क्या जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मात्र 2.5 नंबर इंक्रीज करता और रिजर्वेशन कैटेगरी का 7 से 12 नंबर इंक्रीज करता, जबकि सिकंदराबाद बोर्ड की अपेक्षा चेन्नई बोर्ड में वैकेंसी भी ज्यादा है। बिग स्कैम, चेन्नई बोर्ड रिजल्ट टू ऑल बोर्ड नॉट फॉलो रिजर्वेशन रूल। कहा गया है इस भाई के अकॉर्डिंग, ये कहा गया है कि रिजर्वेशन रूल को फॉलो करके रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम असंतुष्ट हैं, हमें दोबारा रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपके सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे मेरे पास एक व्यक्ति जो है मैसेज करते हैं, राहुल राज करके ये व्यक्ति, इन्होंने भी अपने यहाँ पे कुछ चीजें मेरे सामने रखी हैं। तो अगर ये सब चीजें सही हैं तो मैं जरूर इस पे वीडियो बना रहा हूँ। इसी वजह से लिखा हुआ है, चेन्नई बोर्ड में आरटीआई और जीमेल करने के बावजूद भी जानकारी नहीं दिया जा रहा है कि रिजर्वेशन कैटेगरी के कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में हुआ है और कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन रिजर्वेशन कैटेगरी में हुआ है। बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का नंबर जनरल कैटेगरी से ज्यादा जा रहा है। हर बोर्ड में घोटाला हुआ है, सिर्फ कट ऑफ देखकर प्लीज हेल्प। भाई देखो, आप इस वीडियो को शेयर तो जरूर करना, ठीक, तभी आप लोगों की बात का कोई मायने रहेगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, इसका कोई फायदा नहीं है। इसको जितना हो सके आप शेयर करो ताकि और लोग हमारे साथ जुड़े। 2-4 नमूने मिलके हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स ज्यादा नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको ये शेयर करना है हर ग्रुप में जिसमें भी आप है, जहां पर भी हैं, वरना हमारे इस पहल का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं रेलवे में जॉब करता हूं, मुझे मालूम है कितनी मुसीबतों के साथ जॉब मिलती है और कितनी मुसीबतों के साथ अपना घर चलाया जाता है और क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और आपके मुंह पे खून लगा के उन्होंने छीन लिया है, तो ये सबसे बुरा किया उन्होंने आपके साथ। हम चैन से नहीं बैठेंगे। जैसे आपके पेट में मोटिवेट किया था ना, ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, आपके मन में जो आग है ना वो आग बुझने नहीं दूंगा दोस्तों। लगी रहेगी, लगी रहेगी, लगी रहेगी। सुनना तो रेलवे को जरूर पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो बताई गई हैं। ओके सर, आप पर ही विश्वास है, सभी बोर्ड में रिजर्वेशन कैटेगरी में घोटाला हुआ है, ठीक है। ये सब देखो क्या लिखा हुआ है, सिकंदराबाद बोर्ड में अगर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाने पर जनरल कैटेगरी का सीट दिया जाता तो सिकंदराबाद बोर्ड में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मात्र 2.5 नंबर बढ़ता और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट का 6 से 12। बिग स्कैम, ठीक है। तो भाई ये चीजें हैं आपके सामने कुछ। अगर आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आपको ये बात थोड़ी भी सही लग रही है तो प्लीज आप लोग हेल्प करें एक दूसरे की। मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों की हेल्प हो। तो ये बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई हैं भाई इस तरह की, ठीक है। मैं और चीजों में भी यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या चीजें मेरे सामने आई हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के बड़े बड़े मैसेज भी आ रहे हैं मेरे सामने, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सर जिस तरह से RRC 1 2019 लेवल 1 ग्रुप डी रिजल्ट में रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह RRC 2018 टेक्नीशियन CBT 1 में हुआ था और उसमें रिवाइज रिजल्ट जब आया तो कट ऑफ डन हुआ और नीचे कट ऑफ वाले बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें भी था NTPC के रिजल्ट में भी धांधली हुआ था। ये तो रेलवे का इतिहास है, आप तो टीचर हो, आपको तो ज्यादा जानकारी होगा। सभी बातों का अगर ग्रुप डी 2019 के रिजल्ट में बड़ा धांधली हो रहा है, इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट का नंबर जनरल से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब भी तो आवाज उठाइए सर। ठीक है भाई, हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए जो भी चीजें पॉसिबल हैं हम लोग कर रहे हैं। हमने एक छोटा सा पोल किया था, आपकी आवाज उठाने को हम रेडी हैं और आप अपना पक्ष रखें ताकि आपकी बात को हम अच्छे से उठा सके और मामला गंभीर लग रहा है। इस नंबर पे आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट प्रूफ वगैरह सेंड करने के लिए कहा गया था, ये उसी माध्यम से मुझे मिले हैं। जैसे यहाँ पे ये एक हमने जब देखा कम्युनिटी टैब में जाके एक व्यक्ति ने कुछ इतना बड़ा लेख लिखा है, इसमें कुछ उसने चीजें बताने की कोशिश की है। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय द्वारा लेवल 1 ग्रुप डी का नोटिफिकेशन 23/2/2019 को डाला गया था, जिसमें आवेदन की तिथि 12/3/2019 से 12/4/2019 तक की गई थी। इस परीक्षा लगभग 3 साल तक चली। इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के परिणाम 23/12/2022 को दिया गया, जिसमें लगभग 21,000 उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया। यहाँ टोटल वैकेंसी 9,345 थी, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट थी 2656। इसमें से 20% सीट CCA अप्रेंटिस वालों को देना था,
देना था, जो कि 531 होती हैं, मतलब 20% जो है 531 बैठती हैं। पर ऐसा ना करके सेंट्रल रेलवे मुंबई ने लगभग 1250 सीट अप्रेंटिस वालों को दी है, पर नोटिफिकेशन में 20% ही देने का प्रावधान किया गया था। इससे ओबीसी वाले कैंडिडेट को नुकसान हुआ है और सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं। फाइनल मेरिट का कट ऑफ ओबीसी का 67.25 चला गया है, जो कि पहले 58.15 था, लगभग 9.1 नंबर बढ़ गया, जबकि अनुमान था कट ऑफ 65 नंबर के लगभग रहेगा। सेंट्रल रेलवे मुंबई को रिजल्ट रिवाइज करके फिर से जारी करें, जिससे योग्य उम्मीदवार को नौकरी मिल सके। दोस्तों यहाँ पर देखो, इस व्यक्ति की अगर बात को हम माने और ये अगर बात बिल्कुल सही है तो यहाँ पे गड़बड़ तो फिर होगी, बिल्कुल गड़बड़ तो आपको लगेगी। क्या कह रहा है ये भाई? ये कह रहा है कि यहाँ टोटल 21,000 उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया था, ठीक, और यहाँ टोटल 9,345 वैकेंसी थी, जिसमें ओबीसी की थी 2656 और इसमें से 20% सीट सीए अप्रेंटिस वाले को देना था, जो कि 531 बैठती हैं, 531 बैठती हैं ये। उन्होंने ऐसा ना करके 1250 सीट अप्रेंटिस वालों को दी है। देखो अगर ये बात सही है, मैं कह रहा हूं अगर ये बात सही है, मैं अपनी ओर से जानकारी नहीं लेके आया, मुझे ऐसा भेजा गया, अगर ये बात सही है तो भाई गड़बड़ के चांस तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग अपने अपने लेवल पर इस बात को वेरीफाई करने की कोशिश करें और बताएं क्या ऐसा सच में हुआ है, ठीक है। फिर हम इस बात को और अच्छे लेवल पे आगे रख सकते हैं। और भी बातें, जैसे यहाँ पे आरआरसी चेन्नई में पीईटी के समय भी थोड़ा ध्यान में आ रहा था, पुलिस वाले कुछ बंदों को अपने साथ लेकर जा रहे थे लाइन से निकाल करके। ये भाई हैं कोई आनंदलाल तिवारी, ठीक है। तो मैं सभी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ लोग हालांकि ये भी बोल रहे हैं कि नहीं कोई धांधली नहीं हुई है, रिजल्ट बिल्कुल सही है। देखो सबके अपने अपने पक्ष से आप लोग रख सकते हैं। वीडियो 10-5 मिनट लंबा हो भी गया तो आप इसको शेयर करें। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज उठे, आपको समर्थन मिले, चाहे और 10 टीचर साथ में आगे करें या मैं अकेला करूं, कोई भी मतलब समर्थन आपको हर हालत में मिलना चाहिए। आपके संतुष्टि का लेवल आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर ये जैसे कहा है रिजल्ट में कोई घोटाला नहीं है, ये भाई कह रहे हैं रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो कुछ लोग रिजल्ट के लिए ये भी बोल रहे हैं कि रिजल्ट सही है, कोई गड़बड़ इसमें नहीं है, ठीक है। तो अपने अपने विचार आप लोग रख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखो सब चीजें कह रखी हैं इन्होंने, सब भाइयों ने। तो यहाँ पर इस तरह से, जैसे मेरे पास एक चैट में आपको दिखाता हूं, हमारी क्लास के एक व्यक्ति हैं, ऑफलाइन क्लास के, विवेक नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उन्होंने मुझे लिस्ट सेंड की, उनका नाम इसमें था पहले, ठीक है। फिर मैंने कहा किसका रिजल्ट, उन्होंने कहा डीवी कट ऑफ आ गया है सर। मैंने कांग्रेचुलेशन बोला। फिर मेरे पास मैसेज आया, दोबारा आया है रिजल्ट सर, उसमें कट ऑफ में मेरा नाम नहीं है। अब आप खुद ही देखो, जिस व्यक्ति का एक बार नाम आ गया है उसको दोबारा नाम नहीं आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो इल्जाम लगाएगा ही ना भाई। फिर वरना आपने पहले एक बार में क्यों सही नहीं दिया, क्यों आपसे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई। आप लोग बच्चों से तो बहुत विद्वान होने की उम्मीद करते हैं, आप लोग इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, आपसे कैलकुलेशन सही नहीं हो रही, एक रिजल्ट आप रिवाइज कर करके दे रहे हैं, मतलब आसमान में थूकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके मुंह पे आके गिर रहा है ना। बड़े ज्ञानी हैं आप रेलवे वाले। सॉरी भाई, रेलवे में हूँ, रेलवे वाले की भावनाओं को मैं आहत भी कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, धांधली हो रही है सर, फुल धांधली हो रही है। मेरे मार्क्स 60.08 हैं, कट ऑफ अब बढ़ के 60.26 पे चला गया है, धांधली हो रही है सर। तो देखो भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो दोस्तों मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल भी घबराओ मत, टेंशन मत लो। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ऐसे लोगों तक जो वंचित रह गए हैं रिजल्ट से, या बहुत ही कम मार्जिन से, जिनके साथ कुछ भी गलत हुआ है, जिनका एक बार रिजल्ट आया फिर दोबारा से आया, उनका नाम नहीं है। आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक वाइक कुछ मत करो, लेकिन शेयर इस वीडियो को जरूर करो। कमेंट करके अपने सुझाव इस वीडियो पर जरूर दो, मैं और भी आपका समर्थन करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां तक बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं अपने आप को सपोर्ट करना है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों शेयर करनी पड़ेगी वरना बस आप समझ जाओ। नमस्कार।